नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। हाल ही में 27 जून को यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रवासियों के द्वारा वर्ष 2023-24 में भेजा गया धन दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। पिछले वर्ष में यह धन 107 अरब डॉलर यानी 8.95 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई पर है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष में भारतीयों द्वारा भेजी गई यह रकम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लगभग 2 गुना है। यह लगातार दूसरा साल है जब भारतीयों ने 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की धनराशि भारत भेजी है। 2022-23 में भारतीय प्रवासियों ने 111 अरब डॉलर का धन भारत भेजा था। ज्ञातव्य है कि भारत के बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करने वाले देश हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की ऋणात्मक विकास दर की स्थिति में पहुंच गई थी और बड़ी संख्या में उद्योग कारोबार बंद होने के कारण देश में आर्थिक सामाजिक परेशानियां बढ़ गई थी। उस समय आर्थिक मुश्किलों के बीच भारतीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई बड़ी धनराशि से अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। गौरतलब है कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 1 करोड़ 80 लाख है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रवासी भारत के हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, वहीं अब विदेश जाने वाले भारतीयों में हाई स्किल्ड लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं। ऐसे में वे अधिक कमाई करके अधिक धन भारत भेज रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में भारतवंशी और प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ती ऊंचाइयां भारत के तेज विकास के मद्देनज़र महत्वपूर्ण हो गई है। इतना ही नहीं, विभिन्न देशों में राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचने के साथ साथ भारतवंशी व प्रवासी भारतीय वैश्विक आर्थिक व वित्तीय संस्थानों, IT, कंप्यूटर मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। इस समय 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की NDA गठबंधन सरकार बनने के बाद प्रवासियों का कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी नई सरकार से प्रवासियों को भारत के विकास में सहयोग और सहभागिता करने के मद्देनज़र नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उनका मानना है कि
पिछले 10 वर्षों में भारत की सुरक्षा में सुधार हुआ है। सरकार ने आतंकवादी खतरों या आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित कर दिया है। सरकार की नीतियां भारत को आगे बढ़ा रही हैं। स्टॉप।